नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 12 शिक्षा और संस्कृति के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक महात्मा गांधी जी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए काव्य शास्त्र, ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी नीति शास्त्र या ऑप्शन डी भाषा शास्त्र। तो जो शिक्षा और संस्कृति है वह एक शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र विद्या है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, अमरकांत, गुणाकर मूल्य, बिरजू महाराज। तो अभी आप लोग को बताएं कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक जो हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के गुजरात के पोरबंदर नामक इलाके में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कि गांधी जी का शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं। नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण या यांत्रिक क्षमता। तो गांधी जी जो हैं वह शिक्षा का जो उद्देश्य जो है वह चरित्र निर्माण करना मानते हैं कि अपना चरित्र का निर्माण हम लोग करें। अगला प्रश्न, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। ऑप्शन ए अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन बी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन सी अनुवाद या ऑप्शन डी अंग्रेजी शिक्षा। तो गांधी जी की दृष्टि में जो उदात्त और बोला जाए बढ़िया शिक्षा है वह क्या है, अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ है। तो आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है। तो गुजरात में, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। करमचंद गांधी, धर्मचंद्र गांधी, मीरचंद्र गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी जो पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया है। हरिजन, करमवीर, मथुरी या सरस्वती। तो हरिजन नाम की जो पत्रिका है इसका संपादन जो है महात्मा गांधी जी ने किया है। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए हस्त कौशल शिक्षा, ऑप्शन बी व्यवहारिक शिक्षा, ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा या ऑप्शन डी हृदय की शिक्षा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय की शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। दक्षिण अफ्रीका, लंदन, अमेरिका या जापान। तो वकालत की पढ़ाई के लिए जो महात्मा गांधी जी जो हैं वह कहाँ पे गए थे। तो लंदन में गए थे, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे। ठीक है, 1915, 1916, 1917 या 1918। तो दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी जो हैं और भारत में 1915 ईस्वी में लौटे थे, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि कौन चाहते थे कि देशों की संस्कृति की हवा अनेक घरों के पास बहती रहे। महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नेहरू या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो जो महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की जो हवा है उनके घर के पास बहती रहे, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, मेरे धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। शिक्षा और संस्कृति, भारत से हम क्या सीखें, नाखून क्यों बढ़ते हैं या परंपरा का मूल्यांकन। तो मेरा जो धर्म है वह कैद खाने का धर्म नहीं है, यह शिक्षा और संस्कृति पाठ से लिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोल जा रहा है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया गया था। अगला प्रश्न कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। सत्य के साथ
मेरा प्रयोग जो है यह किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल, ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है नेहरू जी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। सत्य के साथ मेरा प्रयोग का महात्मा गांधी जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक, चीनी लेखक, अंग्रेजी कवि या फ्रेंच कवि? तो जो टॉल्स्टॉय वह एक रूसी लेखक हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन कि दूसरों का बहिष्कार करने वाली डैश जिंदा नहीं रहती? संस्कृति यहाँ पे हो गया, यहाँ पे होगा संस्कृति, ठीक है, शिक्षा, राजा, प्रजा। तो दूसरों का बहिष्कार करने वाली जो संस्कृति होती है वह जिंदा नहीं रहती, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चूँकि अभी आप लोग का हमने क्या कर दिया, गद्य खंड में कितने चैप्टर थे? 1 से 12 तक। तो गद्य खंड का जितना भी क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करवाया जा चुका है, ठीक है। और आगे अब काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में भी सोचा जाएगा, उसको भी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आप अच्छी तरीके से बोर्ड की तैयारी कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।